ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से वही उड़ती हुई बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और मॉब कहता है कि ठीक है, फिर मैं अब तुम्हें अपनी पूरी ताकत और अपने गुस्से से मार सकता हूँ। और यहाँ पे भाई वो टोइचिरो को भाई बिल्डिंग के अंदर घुसेड़ना शुरू कर देता है, उसे इधर उधर पटकता है वो, और टोइचिरो इधर फाइनली अपने 20% आउटपुट का इस्तेमाल करता है, जिसे भाई मॉब के चारों ओर से भाई चट्टाना आके उसके ऊपर पड़ती है। लेकिन मॉब आसानी से भाई अपनी एनर्जी से उन चट्टानों को हटा देता है और टोइचिरो कहता है क्या बात है, अब थोड़ा मजा आ रहा है। वो यहाँ पे भाई मॉब के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। मॉब इजीली उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन आगे चल के उसको ये एनर्जी बॉल टाइप पड़ती है और टोइचिरो कहता है क्या बात है, तुम्हें भी इसमें मजा आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे भाई मॉब भी बुरी तरह से हंस रहा होता है और ये नीचे खड़े होते हैं और ये कहते हैं भाई साहब ये क्या चल क्या रहा है, ये अलग ही स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच गए लोग। तो टोइचिरो कहते हैं कि फिर चाहे तुम अपने आप को कितना भी सही दिखा लो, लेकिन तुम अंदर से बिल्कुल मेरी तरह ही हो। यहाँ पे टोइचिरो भाई मॉब को उड़ा के फेंकता है नीचे और उससे बोलता है कि अब कैसा लग रहा है तुम्हें आजाद होके। हाँ, यहाँ पे मॉब हंस रहा होता है, लेकिन साइड में भाई नीचे रित्सु होता है और रित्सु को देख के उसको रियलाइज होता है कि उसने यहाँ पे एक गलती की है, जो कि है उसने अपनी पावर स्पेस अपना कंट्रोल खो दिया, जिससे कि ऑब्वियसली यार पिछली बार मतलब जब मॉब के ऊपर से उसका पावर का कंट्रोल खोया था तो रित्सु को बहुत ज्यादा चोट लगी थी और फिर से ये सब वो होता हुआ नहीं देखना चाहता। वो ये सोचता है कि उसने ये गलती की कैसे। यहाँ पे ये थोड़ा आके बात करते हैं और मॉब टोइचिरो से ये कहता है कि तुम कोई ताकतवर वगैरह नहीं हो, तुम बस बहुत अनलकी हो जो तुम्हारे पास इतनी ज्यादा ताकतें हैं। और यहाँ पे भाई टोइचिरो को गुस्सा आता है और वो अपनी 50% एनर्जी का इस्तेमाल करने लग जाता है और इससे तो भाई यहाँ पे धमाके वमाके होना शुरू हो जाते हैं। तो मॉब ये सब देख के ये कहते हैं इसका मतलब ये है कि तुम्हें लक की जरूरत नहीं थी, बल्कि तुम्हें बॉन्ड की जरूरत थी। तुम्हारी दुनिया में तुम्हें ऐसा लगता था कि सिर्फ तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर और तुमसे ज्यादा ताकतवर कोई हो नहीं सकता। मैंने भी एक बार ऐसा महसूस किया था। यहाँ पे भाई मॉब रोने लग जाता है और टोइचिरो खुद सोचता है कि भाई मॉब रोने क्यों लग गया है। तो यहाँ पे भाई मॉब बहुत सारी बिल्डिंग्स को उठा लेता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। यहाँ पे वो उन सभी बिल्डिंग से भाई टोइचिरो के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। टोइचिरो इधर मॉब की तरफ बढ़ता है, लेकिन इधर बहुत सारे बिल्डिंग्स होती है यार बीच में और मॉब कंटिन्यूअसली उन बिल्डिंग से टोइचिरो को मारने लग जाता है। लेकिन अंत में भाई यहाँ पे मॉब सारी की सारी बिल्डिंग्स को भाई टोइचिरो के ऊपर देखे मारता है और इधर भाई बिल्डिंग्स का एक बहुत बड़ा गोला सा बन चुका होता है। यहाँ पे नीचे लोग सोचते हैं भाई चल क्या रहा है ये। तो रेगन कहता है भाई मुझसे मत पूछना। सेरिजावा कहता है कि प्रेसिडेंट का ऑरा जा चुका है। तो साकुराई कहता है इसका मतलब ये है कि ये सब खत्म हो चुका है। ये सब यहाँ पे भाई खुश होने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही शो ये बोलता है कि नहीं, मेरे पिता का ऑरा वहीं पे है और मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, वो बस बदल चुका है। मेरे डैड ने मुझे एक बार पहले बताया था कि जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तभी उनकी असली ताकत बाहर आती है। यहाँ पे भाई मॉब उस पूरी बिल्डिंग के गोले को नीचे फेंकता है, लेकिन इतने में भाई टोइचिरो उसके अंदर से बाहर निकल जाता है और वो मॉब की तरफ बढ़ता है। वो मॉब को उस बिल्डिंग के गोले में मारता है और भाई मॉब उसमें से निकल के भाई बिल्डिंग के गोले के दूसरी तरफ आ जाता है और नीचे गिरता है और उसके थोड़ी देर बाद ही वो बिल्डिंग का गोला भाई उसके ऊपर आके गिरता है। यहाँ पे इन सभी के सभी को भाई काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है और रेगन भी यही कहता है कि मॉब इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम भाग सकते हो। यहाँ पे मॉब बेहोश हो चुका होता है और टोइचिरो कहता है वाह क्या मजा आ गया है और तुम्हारे पास तो काफी कमाल की ताकत है, अब तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, समझे, उठ जाओ। तो मॉब कहता है नहीं, मैं ऐसा मानना नहीं चाहता, लेकिन मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, मेरे पास इतनी ताकत ही नहीं है कि मैं तुम्हें सुधार सकूं। यहाँ पे टोइचिरो मॉब को मारना शुरू करता है और वो कहते हैं कि तुमने मेरे इस शैतान को बाहर बुलाया है, तो अब चलो इससे लड़ो, फिर ऐसे काम नहीं बनेगा। यहाँ पे भाई थोड़ी देर अटैक करने के बाद मॉब को गुस्सा आता है और वो यही कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं किसी भी तरह तुम्हें सुधार तो सकता नहीं हूँ और तुम एक अच्छे इंसान भी कभी बनोगे नहीं। मेरे को एक उम्मीद थी, लेकिन अब वो उम्मीद भी जा चुकी है। यहाँ पे भाई मॉब अलग ही रूप में आ चुका होता है और वो भाई टोइचिरो के हर बॉडी पार्ट को भाई ट्विस्ट करने लग जाता है और उसका भाई कचुम्बर टाइप बना देता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे भाई टोइचिरो की जो एनर्जी आउटपुट होता है वो 100% टच कर जाता है, जिसके बाद यहाँ पे भाई वो फटने के लिए तैयार टाइप हो जाता है और मॉब भी भाई बहुत दूर उड़ता हुआ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि भाई अब तो वो मर ही जाएगा, लेकिन वो भाई अपने पसंदीदा लोगों को याद करता है कि उसकी लाइफ में काफी स्पेशल लोग हैं और उनके लिए वो अभी मर नहीं सकता, ये तो कुछ भी नहीं है, वो और भी सह सकता है। मॉब यहाँ पे नीचे सीवर में आके गिरता है और भाई इधर टोइचिरो भी आ जाता है और पता नहीं यहाँ पे अलग ही शैतानी फॉर्म में आ जाता है। भाई क्या बन चुका है ये। इधर मॉब अपनी पावर इकट्ठा करता है और वो कहता है बॉडी इंप्रूवमेंट, फाइट ऑन, और टोइचिरो के ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करते हैं। कि भाई टोइचिरो भी इधर काफी खतरनाक हो चुका होता है और बहुत पावरफुल होता है। ये यहाँ पे थोड़ी देर लड़ाई करते हैं, जिसके बाद भाई टोइचिरो की यहाँ पे बैंड बजना शुरू हो जाती है। यहाँ पे मॉब देख लेता है कि भाई टोइचिरो की जो ताकतें हैं वो उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अब वो सारी की सारी एनर्जी एक साथ बाहर निकलेगी। इसका मतलब वो एक तरीके से टाइम बॉम्ब बन चुका है, जिससे कि पूरा का पूरा शहर भाई खत्म हो सकता है। तो यहाँ पे भाई मॉब बाहर आ जाता है और इन सबको कहता है यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि ये भाई फटने वाला होता है और इससे इन सबको काफी नुकसान पहुंच सकता है। ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और जब ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो भाई मॉब भी इधर टोइचिरो के पास आके बैठ जाता है और आसपास एक शील्ड बना लेता है और वो कहता है कि मैं इस एक्सप्लोजन को कंटेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि कम से कम नुकसान हो। तो टोइचिरो कहता है कि फिर भी अंत में आके तुम मेरे को हरा तो नहीं सके, तो जाओ अपने दोस्तों को बचाओ और बाकी सबको बचाओ, समझे। वैसे भी तुम्हारी ताकतों को देख के तो ऐसा लगता है कि तुम इन सब चीजों को संभाल सकते हो। तो मॉब यही कहता है कि हमारे पास ताकत है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें हमारे फेवर में हो, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब तक मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ तब तक मैं अपनी लाइफ
लाइफ का प्रोटैगनिस्ट हूँ, इसी वजह से मैं अभी तुम्हारे सामने हूँ। फिर चाहे मैं तुम्हें कितना भी नापसंद करूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले तड़पने के लिए तो नहीं छोड़ सकता, ये काफी बुरा होगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इससे फाइनली भाई यहाँ पे टोइचिरो की आंखें खुल जाती है और उसको वो सीन याद आता है जब भाई शो पैदा हुआ था और टोइचिरो की वाइफ यही कहती है कि हमें शो को एक अच्छा बच्चा बनाना है, तो हमें उसे अच्छी चीजें सिखानी चाहिए और तुम उसके पास रहोगे और उसे वो सारी चीजें सिखाओगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे भाई टोइचिरो को अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलानी थी और उसकी वाइफ भी इस चीज से सहमत नहीं थी कि यार दूसरों को अपनी साइकिक पावर से मैनिपुलेट करना भी अच्छी बात नहीं है, ये गलत है। इसके बाद भाई उसकी वाइफ भी उसे छोड़ के चली गई थी और ऐसे हमें दिखाया जाता है कि भाई इस मिशन की वजह से टोइचिरो ने अपने लाइफ में से क्या क्या खोया है। यहाँ पे मॉब टोइचिरो की थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है जिससे कि भाई ये एक्सप्लोजन कम से कम हो, और साथ ही साथ भाई मॉब यहाँ पे टोइचिरो की मेमोरीज भी देख लेता है और वो यही कहता है कि तुम अपनी वाइफ और इन सबसे माफी मांगना चाहते थे ना, तो वो इतनी तेज होनी चाहिए माफी कि सबको सुनाई दे, ठीक है ना, क्योंकि मेरी भी जिंदगी में ऐसी कोई है जिसको मैं अपनी दिल की फीलिंग्स बताना चाहता हूँ और मैं उसे जरूर बताऊंगा। इधर यहाँ पे भाई ये एक्सप्लोजन होता है, लेकिन मॉब के कितने एफर्ट्स के बाद भी एक्सप्लोजन बड़ा तगड़ा होता है। ये सबके सब यहाँ पे बच जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये पूरा शहर तो तबाह नहीं हुआ होता, एक छोटा सा हिस्सा ही तबाह हुआ होता है। ये सबके सब भाई मॉब को उठाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि मॉब के यहाँ पे यूनिफॉर्म में दिल के पास एक छेद हो चुका होता है। मॉब यही सोचता है कि ये यहाँ पे हुआ क्या और ये लोग है किधर, और इधर मॉब के अंदर भाई चलने की भी ताकत नहीं होती, तो इधर हानाजावा अपनी ताकतों से भाई मॉब को उठा लेता है। यहाँ पे रेगन इनको अपने घर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन हानाजावा यही कहता है कि भाई मैं अपने घर ही जाऊंगा, मेरे को वहीं पे नींद आएगी। और हानाजावा जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि भाई उसके घर की तो बैंड बज चुकी थी, तो उसको यहाँ पे याद आता है और वो यही कहता है कि उसको रेगन के पास चले जाना चाहिए था। यहाँ पे सबके सब लोग आ जाते हैं और ये देखते हैं कि इधर भाई बहुत बड़ा बोरोकोली होता है जहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था, और मॉब के जो वो रिलीजियस ग्रुप के बंदे होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई ये जरूर मॉब ने किया है। इवन टोमे को भी ये पता होता है और साथ ही साथ मिजाटो को भी ये बात पता होती है। यहाँ पे हमें अवेकनिंग लैब का सीन दिखाया जाता है और ये लोग भाई इधर यही कहते हैं कि अब इस अवेकनिंग लैब को बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आगे चल के और भी लोगों के पास साइकिक एबिलिटीज आएंगी तो उससे यार आगे चल के दिक्कतें बढ़ेंगी ही। तो ये लोग यहाँ पे भाई डिसाइड करते हैं कि ये सब नहीं करेंगे। साथ ही साथ दूसरी ओर हमें स्कार्स का सीन दिखाया जाता है और अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गई है तो इनके स्कार्स भी गायब हो चुके होते हैं और ये लोग यही डिसाइड करते हैं कि भाई ये नॉर्मल काम धंधा करेंगे और नौकरी वगैरह करेंगे। इधर मूटा डिसाइड करता है कि भाई रेगन को वो अपना मास्टर बना लेगा, और दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि भाई टोइचिरो को इधर स्पेशल स्क्वाड को सौंप दिया जाता है और ये लोग यही डिसाइड करेंगे कि भाई मतलब इसके साथ आगे क्या किया जाएगा। इधर वो जाने से पहले शो को यही कहता है कि अपनी मॉम को मेरा हाय कहना और उनसे जाके मिलते रहा करो, तो शो यही कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं उनसे समय समय पे जाके मिलता रहता हूँ और वो आपके बारे में भी पूछती है, तो आप जरूर वापस आएंगे और उनसे मिलेंगे क्योंकि उनको आपकी जरूरत है। दूसरी ओर हमें बताया जाता है कि भाई रेगन के ऑफिस में वो जो आग लगी थी वो किसी साइकिक ने नहीं लगाई थी, बल्कि भाई कंप्यूटर के तार को चूहे ने काट दिया था। ये बात बाद में पता चली थी जिस वजह से वो आग लगी थी, और इसी वजह से भाई इंश्योरेंस कंपनी आई और उन्होंने एक कमाल का ऑफिस भाई रेगन को दे दिया। हमें इधर दिखाया जाता है कि भाई इधर मॉब सोचता है कि यार वो मेरे यूनिफॉर्म में छेद कैसे हुआ था, मेरे को अब याद आया। उस पॉकेट के अंदर मैंने वो बोरोकोली सीड्स रखे थे जो कि मास्टर ने मुझे दिए थे, और वहां पे साइकिक अटैक की मदद से वो बोरोकोली इतनी बड़ी हो गई भाई कि भाई मतलब पूरे शहर से ज्यादा ही बड़ी हो गई यार वो। जब ये लोग इधर होते हैं तब इधर भाई सेरिजावा भी आता है और बेसिकली वो इधर काम करना शुरू करना चाहता है और वो मॉब के अंडर इधर काम करेगा। सेरिजावा काफी खुश होता है जान के कि भाई वो मॉब के अंडर काम कर रहा है, और साथ ही साथ वो सेरिजावा का भाई हेयर कट भी कर देते हैं क्योंकि वो जंगली जैसे बाल बना के तो घूम रहा होता है। तो यार ये सीजन यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एनिमे के लिए मैंने आपको बोला था सजेशंस के लिए, यार इस वीडियो के अंदर भी कोई सजेशन देना और आज मैं एक पोल करूंगा उसके अंदर अपने आंसर्स देना, ठीक है। तो कम्युनिटी पोस्ट चेक करते रहा करो। जहां तक बात है यार ओवा की, तो यार इसका एक और एपिसोड टाइप है ओवा का, वो मैं लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। वो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसके बाद न्यू एनिमे शुरू होगी। तो बस यार मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।